सी यसू के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम इस इबादत का हिस्सा हैं क्योंकि बतौर कलीसिया ये 5वां साल है हमें कि हम रोज़ों के अयाम में हर जुमे के रोज़ रोज़ेदारों के साथ मिलकर खुदा की इबादत करते हैं और हमारी कलीसिया के मुख्तलिफ ख़ानदान उन रोज़ेदारों के रोज़े खलवाने का एहतमाम करते हैं और हम कलीसियाई तौर पर खुदा के सामने आते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। आज हम खुदा के पाक कलाम से ये सीखेंगे कि खुदा की अता करदा नेमतों के बदले में हम खुदा को क्या दे सकते हैं। और यही बात जो है तलावत करदा हवाले में रोमियो के ख़त उसके 12वें बाब की पहली 2 आयत में मुसन्नफ हमसे कहता है और कहता है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा के पसंदीदा हो। जब हम रोमियो की बात करते हैं तो यह खत 2 हिस्सों में तकसीम है, 2 इसके हिस्से हैं। इस खत के पहले 11 बाब में मुसन्नफ खुदा के फजल को बयान करता है, उसके नजात के काम को बयान करता है, खुदा की रहमतों को बयान करता है। और जब भी खुदा के पाक कलाम में पस का लफ्ज आता है तो उससे मुराद है कि वो पिछली बात को जारी किए हुए है या उसके रद्दे अमल में जवाब दे रहा है। तो पहले 11 अबवाब में वो खुदा की रहमतों को बयान करता है और हम सब जानते हैं कि खुदा की रहमतें हम पर हैं। खुदा की सबसे बड़ी रहमत यह है कि उसने अपने बेटे के वसीला से हमें नजात बख्शी है। खुदा की रहमत यह है कि उसने हमारे गुनाहों को माफ किया है, हमें गुनाहों की सजा से आजाद किया है। खुदा की रहमत यह है कि उसने हम पर हमारे कामों की बुनियाद पर हमसे बदला नहीं लेता, बल्कि वो हम पर मेहरबानी करता है, वो हम पर शफकत करता है और मुश्किल मुसीबतों और परेशानियों में हमें तसल्ली, इत्मीनान और हौसला बख्शता है। खुदावन यसु मसीह के वसीला से हम खुदा को बाप कह सकते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमें अपना पाक रूह बख्शा है। ये उसकी रहमत है जो हमें रोजमर्रा जिंदगी में हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। उसने अपना कलाम हमें बख्शा है। हम मसीह यस्सु पर ईमान लाने से खुदा की रास्तबाजी को हासिल करते हैं। हम खुदा के हुजूर हाजिर हो सकते हैं। ये सारी खुदा की रहमतें हैं, हमें इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। यही बात जो है ज़बूर 116 में उसकी 12वीं आयत में ज़बूर नवीस कहता है कि जो नेमतें मुझे मिली है खुदा की तरफ से, मैं कैसे उसे उसके इवज लौटाऊं। जो नेमतें खुदा ने मुझे बख्शी हैं, मैं क्या करूं कि उसके इवज उसे कुछ लौटा सकूं। उसका जवाब जो है इन तलावत करदा आयात में हमें मिलता है। हम क्या करें? खुदा के हुजूर अपने बदन की ऐसी कुर्बानी पेश करें जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो।
हम ये बात जानते हैं कि अहद अतीक में यौम कफारा के दिन खुदा के हजूर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, जानवरों को कुर्बान किया जाता था। लेकिन तलावत करदा हवाले के मुताबिक खुदा ईमानदारों से जिंदा कुर्बानी का मुतालबा करता है, और जिंदा हमारा बदन है। हम जिसमें रूह रखते हैं, जान रखते हैं, बदन रखते हैं, तो खुदा चाहता है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी फरमाबरदारी करे। कैसे हम कुर्बानी दे सकते हैं खुदा के हज़ूर? ये रोज़ों के अयाम इस बारे में सोचने के लिए बड़े अहम हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं, अपने कामों में, अपनी प्लानिंग्स में, अपने ताल्लुकात में, मुआशरती निज़ाम में, कि बहुत दफ़ा बहुत कम वक्त मिलता है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान कर सकें, खुदा के साथ बातचीत कर सकें और अपने आप को जान सकें कि किस हद तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। तो रोज़ों के अयाम में हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपना एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एक एनालिसिस है जो बिजनेस में इस्तेमाल होता है, जिसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है और थ्रेट। ऐसे स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ खुदा का पाक रूह है, खुदा का कलाम है, मसीह की कुर्बानी है, उसका फजल है, उसकी लाजवाल मोहब्बत है। हमारी वीकनेस क्या है? कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी दुनियाई निजाम की तरफ हमारी तवज्जो है, माशरती चीजों की चाहत है, दुनिया की चीजों की चाहत है जो हमें कमजोर बनाती है। और सबसे बड़ी कमजोरी इंसान के अंदर उसकी गुनाह आलूदा फितरत है, जो गुनाह की तरफ उसे राग़िब करती है। तो ये हमारी वीकनेस है, हमें उससे देखना है और उसे हम अपनी ताकत से, स्ट्रेंथ से, यानी खुदा के कलाम से, खुदा के रूह से, खुदा के साथ वक्त गुजारने से, खुदा के फजल से, उसकी मोहब्बत से उस कमी को, कमजोरी को दूर कर सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी इन रोज़ों के अयाम में हमारे पास ये है कि हम खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें उन सारे कामों में जिनमें हम मसरूफ रहते हुए खुदा को याद करना भी भूल जाते हैं। हम खुदा के हजूर आए, अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें, खुदा की मर्जी को जानें। थ्रेट हमें शैतान की तरफ से है। और खुदा के पाक कलाम में जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया, उसमें कहा गया है कि जहां के हम शक्ल ना बनाओ। इस जहां का मालिक शैतान को कहा गया है। और हम बहुत दफा ईमानदार होते हुए भी ये बात हमें सुनने में मिलती है कि कोई गल नहीं, दुनिया ऐसी चलती है या दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन खुदा हमें कहता है कि जहां के हम शक्ल ना बनाओ, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से जो है अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत बदल जाने से मुराद ये है कि हम हर आने वाले कल के साथ तब्दील हों, खुदावन में बढ़े और हमारा ईमान ज़ाहिरी तौर पर जाहिर हो कि हम खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं। खुदा की मर्जी को जाने। खुदा की मर्जी को हम कैसे जान सकते हैं? खुदा के कलाम से। खुदा के पाक कलाम में जो कुछ खुदा मुझसे और आपसे चाहता है वो सब कुछ उसने तहरीर कर दिया है। खुदा की मर्जी यह है कि गुनहगार मसीह यीशु पर ईमान लाए। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने लूका की अंजील उसके 19वें बाब की 10वीं आयत में कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है।
खुदा की मर्जी ये है कि गुनहगार निजात पाए, और जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं, खुदा की ये मर्जी है कि वो उसके अहकाम पर चले। खुदा यीशु मसीह मरकज की अंजील उसके 3 बाब की 31 और 35 आयत में एक जगह पर तालीम दे रहे थे, और तालीम देते हुए उसके बहन और भाई वहां पर उससे पूछने के लिए आते हैं, और खुदावन यीशु मसीह 35वीं आयत में कहते हैं कि जो कोई मेरे बाप की मर्जी पर चलेगा वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां होगा। अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम मसीह यीशु के भाई बहन हो, तो हमें क्या करना है? खुदा की मर्जी पर चलना है। फिर हम बहुत दफा ज़ाहिरी इबादत करते हैं, लोगों के लिए इबादत करते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए इबादत करते हैं, और ऐसी इबादत को खुदा कभी भी अपने हुजूर में कबूल नहीं फरमाता। और खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पर मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 21वीं आयत में कहा, जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदा हमारे दिलों से वाकिफ है। अगर हम खुदा की सिर्फ ज़ाहिरी इबादत करते हैं और काम में खुदा का नाम लेते हैं और दिल से उस पर अमल नहीं करते हैं, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए हमें सच्चे दिल से खुदा के अहकाम पर चलने वाले लोग बनना चाहिए। फिर खुदा की मर्जी ये है कि हम पाक बने, क्योंकि खुदा ने अपना रूह हमें बख्शा है, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। इसलिए हमें इस मकदस को पाक रखने की जरूरत है। इसलिए पहला तस्सलुनीकियों का खत उसके 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। तो खुदा की मर्जी ये है कि हम अपने आप को पाक रखें, और जब हम अपने आप को पाक रखते हैं, गुनाह से दूर रखते हैं, तो फिर हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। खुदा की मर्जी ये है कि हम पाक रूह से मामूर जिंदगी बसर करें। इसलिए इफिसियों के खत उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, उससे बदचलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होने से मुराद रूह के कंट्रोल में जिंदगी बसर करना है। और इफिसियों के खत उसके 5वें बाब की 19वीं आयत से 6वें बाब की 4 आयत तक यह बताया गया है कि रूह से मामूर जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी। मज़ामीर गाएंगे, रूहानी गजलें गाएंगे, खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की शुक्र गुजारी करने वाले होंगे, और जो ताल्लुकात खुदा ने हमें बख्शे हैं मियाँ बीवी की सूरत में, औलाद की सूरत में, मालक और नौकर की सूरत में, उनके साथ वफादार रहेंगे। रूह से मामूर जिंदगी ये नहीं है कि इबादत में थोड़ी देर के लिए हमें रूह की मामूरी हो और हमारी अमली जिंदगी में रूह की मामूरी के असरात नजर ना आते हों। रूह से मामूरी से मुराद है हमारी तर्ज जिंदगी, हम किस तरह से जिंदगी बसर करते हैं, खुदा की इबादत करते हुए, खुदा की तारीफ करते हुए, उसकी तमजीद करते हुए, और जो कुछ खुदा ने रिश्ते हमें फराहम किए हैं उनके साथ वफादार रहकर हम रूह से मामूर जिंदगी बसर कर सकते हैं। फिर खुदा की मर्जी ये है कि हम हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। पहला तस्सलुनीकियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 18वीं आयत के मुताबिक हमें हर बात में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि खुदा बाप की मसीह यीशु में हमारी बाबत यही मर्जी है। तो हमें हर एक बात में, हर मुश्किल में, मुसीबत में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर रोमियो के खत उसके 12वें बाब की 10वीं से अगर हम 11वीं आयत को देखें, तो वहाँ पर बड़ी एक प्यारी बात लिखी है जो हमारे लिए अमली तौर पर करना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि हम एक दूसरे से
प्यार करें, मोहब्बत करने वाले हों। इज्जत के लिए हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें, जो कि जमाना में करना बहुत मुश्किल काम है। हमें दूसरों को इज्जत देने की जरूरत है और उन्हें अपने आप से बेहतर समझने की जरूरत है। खुदा के कामों के लिए सुस्ती ना की जाए। खुदा के काम को जो है वो बाकायदगी से किया जाए और मुसीबत में, उम्मीद में, खुशी में, दुआ में मशगूल रहने के लिए हमसे कहा गया है, ताकि हम आजमाइशों में ना पड़े। तो दुआ बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसे जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं जानेंगे, हम खुदा की मर्जी को नहीं जानेंगे। और जब तक हमारी दुआया जिंदगी नहीं होगी, खुदा के साथ हमारा मजबूत राब्ता नहीं होगा। और हमें हर एक बात में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर ज़बूर 37 की 10वीं आयत में लिखा है कि खुदाउन ने मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की सब मुरादों को पूरा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके दिलों की मुरादों को पूरा करे, तो फिर खुदाउन के अहकाम पर अमल करना चाहिए, उसमें मसरूर हमें रहना चाहिए, ताकि खुदा हमारी हर ज़रूरत को अपनी कुदरत से और फजल से पूरा करे। खुदाउन इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।